Welcome you all. Today we are going to discuss the things which is internal and external memory. It is a part of computer architecture in which we are mainly discussing the basic concept of internal and external memory. So आज अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे what is external memory and what is internal memory and what are the external memory. So आज के इस लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे ओनली इंटरनल मेमोरी के बारे में. तो लेट्स हैव अ लुक. इस एग्जांपल के अंदर कह सकते हैं, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर वी विल टेक अ लिटिल बिट डीपर ऑन इट. सो इन इंटरनल मेमोरी, द मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी अपन बात कर रखते हैं. इंटरनल मेमोरी होती है उसको मेन मेमोरी कहते हैं. कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे जो इंटरनल मेमोरी होती है दैट इज वॉलेटाइल, और जो एक्सटर्नल मेमोरी होती है दिस इज अ नॉन वॉलेटाइल. इट मीन्स अगर कंप्यूटर सिस्टम ऑन है तो डेटा जो उसमें है वही पावर आने तक डेटा रहेगा, पावर बंद होने के बाद डेटा चला जाएगा, तो अपन बोलते हैं वॉलेटाइल. और डेटा रहता है परमानेंट तो इसको बोलते हैं अपन नॉन वॉलेटाइल. तो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इंटरनल मेमोरी. So the main memory is the central unit of the computer system. It is relatively larger and fast memory to store the program and data during the computer operations. It means जो internal memory होती है उसकी जो स्पीड होती है वो वेरी फास्ट होती है और डेटा को प्रोसेस करने का काम करती है, ऑपरेशंस का काम करती है. दिस मेमोरी एम्प्लॉय सेमीकंडक्टर्स इंटीग्रेटेड सर्किट्स. तो ये किससे एम्प्लॉय होती है, किससे बनती है, सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट के साथ. The basic elements of the semiconductor memory is memory cell. तो जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जो मेमोरी बिल्डअप होती है that is built up with the help of cell. तो it is mainly basically built up with the cell. तो ये सेल के कारण बनती है. Now the memory cell has three function terminal which is carried in the electrical signal. तो जो मेमोरी सेल होता है उसके अंदर तीन बेसिक फंक्शनलिटीज होती हैं. क्या क्या तीन बेसिक फंक्शनलिटीज होती हैं? लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस. सो ये क्या क्या होता है, ये एक डायग्राम बना रखा है, इट इज अ सेल डायग्राम. इस डायग्राम के अंदर देखें, अगर आप इस डायग्राम के अंदर देखोगे, इट कंटेन्स राइट ऑपरेशन एंड इट कंटेन्स रीड ऑपरेशन. एंड हर एक रीड और राइट ऑपरेशन, ये जो सेल है इसके अंदर तीन पॉइंट दे रखे हैं. इट इज वन इज द सेलेक्ट, अनदर इज द कंट्रोल एंड अनदर इज द डेटा इन एंड डेटा सेंस. तो क्या मतलब होता है, देखो, द सेलेक्ट जो इसमें सेलेक्ट होता है, द सेलेक्ट टर्मिनल इज सेलेक्ट द सेल. सेलेक्ट टर्मिनल किसी पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट करने के लिए अपन यूज करते हैं. द डेटा इन टर्मिनल, जो डेटा इन टर्मिनल है is used in 0 और 1, ये 0 और 1 की इनपुट के होता है. एंड डेटा आउट और सेंस टर्मिनल, ये जो आउट और ये जो टर्मिनल होता है इसको अपन आउट या सेंस टर्मिनल कहते हैं, इज यूज्ड फॉर द आउटपुट ऑफ द सेल स्टेट्स. तो जो सेल के अंदर की जो वैल्यूज होती है, स्टेट होती है इसकी 0 और 1 जो भी स्टेट होती है इसके आउटपुट के लिए अपन यूज करते हैं. और कंट्रोल टर्मिनल इज कंट्रोल द फंक्शन. इट मीन्स इट इज इंडिकेट द रीड और राइट ऑपरेशन. तो कंट्रोल से अपन रीड ऑपरेशन या राइट ऑपरेशन को सेलेक्ट करते हैं. ये आपका फंक्शनलिटीज थी सेल के अंदर. तो जो मेन मेमोरी अपन बात कर सकते हैं, व्हाट इज इट बिल्ड अप विद द पर्टिकुलर सेल, एंड सेल कंटेन द थ्री बेसिक कंपोनेंट, सेलेक्ट, यू कैन से कंट्रोल, और डेटा इन या फिर डेटा आउट या सेंस अपन कह सकते हैं. तो मोस्ट ऑफ द मेन मेमोरी इन अ जनरल पर्पस कंप्यूटर सिस्टम मेड अप विद द रैम. तो जो मेन मेमोरी होती है आज की लैंग्वेज में अपन उसको रैम कहते हैं. इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स, बट पोर्शन ऑफ द मेमोरी में बी कंस्ट्रक्टेड विद द रोम. तो देखो, जो मेन मेमोरी होती है वो अपन रैम की अपन बात करते हैं जनरली, इन कुछ पोर्शन आपका रोम का भी होता है. तो रैंडम एक्सेस मेमोरी को अपन रैम कहते हैं और रीड ओनली मेमोरी को अपन क्या कहते हैं, रोम कहते हैं. क्या फंक्शनलिटीज है, क्या टाइप है, वो अपन बेसिकली आज डिस्कस करेंगे. सो पहले अपन बात करते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी. मेमोरी सेल कैन बी एक्सेस्ड फॉर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर फॉर एनी डिजायर रैंडम लोकेशंस. तो यहाँ पे किसी भी डिजायर रैंडम लोकेशन से अपन इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं. द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग ऑफ द वर्ड इन द मेमोरी इज सेम एंड रिक्वायर्ड. द लोकेशन ऑफ द वर्ड मेमोरी is the same and required the process of locating a word in a memory is same and required an equal amount of time no matter where the cell are located. It means अगर आपको किसी पर्टिकुलर मेमोरी रैम के अंदर की बात करें, कोई भी डेटा को आपको एक्सेस करना है तो आप किसी भी लाइन की कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी सेल से, और किसी भी सेल से एक्सेस करने का टाइम जो है वो क्या रहेगा, आपको सेम टाइम रहेगा. इसलिए आपके इसका जो एक्सेस टाइम है वो क्या है, रैंडम एक्सेस का एक्सेस टाइम है. नेक्स्ट अपन बात करते हैं, integrated RAM are available into two possible operations mode.
स्टैटिक एंड डायनामिक। तो जब अपन रैम की बात कर रहे हैं, ये टू पॉसिबल इंफॉर्मेशन मोड्स होती है, स्टैटिक रैम, एक आपकी होती है डायनामिक रैम। अब स्टैटिक रैम क्या है, डायनामिक रैम क्या है, उसके अपन डिस्कस करते हैं। स्टैटिक रैम, इसके दोनों में डिफरेंस भी अपन डिस्कस करेंगे। ये कोई कह सकते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल एक्सप्लेनेशन अपन कह सकते हैं। इट्स सिंपली बेसिक डायग्राम बता रखा है, जिसमें आपका डीसी वोल्टेज है, कुछ टर्मिनल्स है, कैपेसिटर्स है, ग्राउंड्स है, देन बिट लाइन्स है, एड्रेस लाइन्स है। ये बिट लाइन सपोज ये पॉजिटिव है तो ये आपकी नेगेटिव बिट लाइन है, समथिंग लाइक दैट। सो the static RAM consists of flip-flops that store binary information, and this stored information remains valid as long as power is applied to the unit. इसका मतलब क्या हो गया, इसके अंदर फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। इट कंटेन्स द फ्लिप फ्लॉप एंड दैट स्टोर द बाइनरी इन्फॉर्मेशन, 0 और 1 इन्फॉर्मेशन ये कंटेन करता है, और इसके अंदर जो डेटा होता है वो तब तक ही वैलिड होता है जब तक कि पावर इसके अंदर होता है। 4 ट्रांजिस्टर T1, T2, T3, T4 आर क्रॉस कनेक्टेड। यहाँ 4 ट्रांजिस्टर दे रखे हैं। ये जो टर्मिनल मैंने जो बताया था आर द ट्रांजिस्टर जो कि आपके कनेक्टेड होते हैं, क्रॉस कनेक्टेड दे रखे हैं, क्रॉस कनेक्टेड इनको कर रखा है। इन लॉजिकल स्टेट 1 पॉइंट C1 यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, इज हाई एंड पॉइंट C2 इज लो। पॉइंट C1 इज हाई, पॉइंट C2 इज लो। इन दिस स्टेट T1 एंड T4 आर ऑफ एंड T2 एंड T3 आर ऑन। तो इस स्टेट के अंदर जो T1 और T4 होंगे, जो T1 और T4 हैं आर द ऑफ, एंड T3 एंड T2 है वो क्या है आपके ऑन है। तो ये आपका क्रॉस कनेक्टेड एक डायग्राम बता रखा है जो आप जिस फ्लिप फ्लॉप से मैडअप है। इन द लॉजिकल स्टेट 0 पॉइंट C1 इज लो एंड C2 इज हाई। जो पॉइंट 0 है उसके अंदर C1 इज लो है, C2 हाई है। इन दिस स्टेट T1 एंड T2 आर ऑन एंड T2 एंड T3 आर ऑफ। इस स्टेट के अंदर T1 एंड T4, जो T1 और T4 है वो ऑन होंगे और T2 एंड T3 ऑफ होंगे, जैसा भी अपन ने देखा। जो पॉइंट 1 होता है तो उसके अंदर क्या होता है, T2 और T3 हाई होते हैं और T1 T4 ऑफ होते हैं। तो 1 होने पर जो आपका T2 और T3 ऑन होंगे और 0 होने पर T2 और T3 ऑफ होंगे, और ऑन क्या होंगे आपके T1 और T4। नाउ द एड्रेस लाइन कंट्रोल द टू ट्रांजिस्टर T4, T5 एंड T6। तो एड्रेस लाइन जो है वो आपके टू ट्रांजिस्टर से कंट्रोल्ड है, कनेक्टेड है T5 और T6 के साथ। तो ये बेसिक इलेक्ट्रिकल एक्सप्लेनेशन है। I think you can better understand the electrical students. When a signal is applied to this line, two transistors are switched on, allowing for the reading and writing operation. तो जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल इसके ऊपर अप्लाई होता है तो ये जो स्विच होता है वो ऑन हो जाता है और रीडिंग और राइट ऑपरेशन अपन अप्लाई करने के लिए परमिशन अपन को मिल जाती है। For right operation, desired bit value is applied to the line B. जो अगर राइट ऑपरेशन करना है तो अपन जो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, बिट अप्लाई करते हैं वो बी पे करते हैं, वाइल जबकि कंप्लीमेंट लाइन बी कॉम्प्लीमेंट, तो अगर अपन को टू लाइन बी वाइल इट्स कॉम्प्लीमेंट इज अप्लाइड टू द लाइन बी, और इसका कॉम्प्लीमेंट अपन कहाँ अप्लाई करते हैं, लाइन बी पे। दिस फोर्सेज द ट्रांजिस्टर T1, T2, T4 इनटू द प्रॉपर स्टेट। इसकी साथ आपके सारे जो ट्रांजिस्टर है वो प्रॉपर स्टेट में चले जाते हैं। तो जी इसके अंदर स्टेट होगी उसी का कॉम्प्लीमेंट अपन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। नाउ सिमिलरली आगे देखते हैं, अपन बात करते हैं डायनामिक रैम की। ये स्टैटिक रैम थी। स्टैटिक रैम में मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसके अंदर जो होता है वो ट्रांजिस्टर्स होते हैं, फ्लिप फ्लॉप से बनता है। नाउ डायनामिक रैम स्टोर द बाइनरी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड कैपेसिटर इज यूज्ड फॉर द पर्पस। तो इसके अंदर अपन क्या यूज करते हैं, कैपेसिटर यूज करते हैं, जबकि उसके अंदर अपन क्या यूज करते थे, फ्लिप फ्लॉप यूज करते थे। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम। Since the charge stored in the capacitor discharges with a time, capacitor must be periodically recharged, and which is called refreshing memory. तो refreshing memory का मतलब क्या है, जो कैपेसिटर होता है वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, तो उसको वापस रिचार्ज करना पड़ता है। तो जिस टाइम पे अपन रिचार्ज करते हैं, जो रिचार्ज कर रहे होते हैं अपन उसको बोलते हैं रिफ्रेशिंग मेमोरी, मेमोरी को रिफ्रेश करना। ये आपकी एड्रेस लाइन है, यहाँ पे आपका ट्रांजिस्टर होता है, वही सेम चीज यहाँ स्टोर कैपेसिटर्स होता है, ये ग्राउंड होता है, आपका क्या होती है, बिट लाइन होती है, जिससे अपन रीड राइट ऑपरेशन के लिए इंस्ट्रक्शंस देते हैं। द एड्रेस लाइन इज एक्टिवेटेड व्हेन द बिट वैल्यू फ्रॉम द सेल इज टू बी रीड और राइट। ये कब एक्टिवेट होगा, जब अपन यहाँ पे रीड और राइट वैल्यू जो है अपन इस पे अप्लाई करेंगे। द ट्रांजिस्टर एक्ट एज अ स्विच दैट इज क्लोज, इट मीन्स अलाउ करंट टू फ्लो। यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है वो स्विच की तरह काम करता है।
दैट इज अलाउड टू फ्लो इफ वोल्टेज इज अप्लाइड टू द एड्रेस लाइन। अगर एड्रेस लाइन के ऊपर अपन वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो ये ट्रांजिस्टर जो है इट सिंपली वर्क लाइक अ स्विच की तरह ये काम करता है। नो करंट टू फ्लो इफ नो वोल्टेज इज प्रेजेंट इन द एड्रेस। तो करंट फ्लो नहीं होगा अगर वोल्टेज जो है एड्रेस के ऊपर प्रेजेंट नहीं है। फॉर डायनेमिक राइटिंग द एड्रेस लाइन इज एक्टिवेटेड विथ causes the transistor to conductor। अगर डायनेमिक राइट ऑपरेशन में अपन क्या कहते हैं, एड्रेस लाइन इज एक्टिवेटेड which causes the transistor to conductor। The same amplitude sends the content of the data bus line for this cell। If the bus line is low, then the amplifier will grounded the bit line of the cell and any charges its capacitor is addressed out। So it is a process of data writing, or we can say the operation which we are using, the reading and writing। If the data bus is high, then the 5 volt is applied on the bit line and voltage will flow to the transistor and charge the capacitor। तो चार्ज कैपेसिटर कब होता है, जब डेटा बस आपका हाई होता है और फर्स्ट प्लस 5 वोल्ट अपन उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, विल फ्लो थ्रू द ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर के द्वारा डेटा जो आपका फ्लो होता है और कैपेसिटर को क्या कर देता है, चार्ज कर देता है। ये अपन बात कर रहे थे आपका राइटिंग के लिए। अगर हम बात करें रीडिंग के लिए, एड्रेस लाइन इज एक्टिवेटेड विद द कॉज ऑफ ट्रांजिस्टर टू कंडक्टर। और यह क्या था, एड्रेस लाइन एक्टिवेटेड विद द कॉज ऑफ ट्रांजिस्टर टू कंडक्टर। इफ देयर इज अ चार्ज स्टोर्ड in the capacitor, then the current will be flow through the transistor and rise the voltage in bit line। अब इसके अंदर पूरा अलग प्रोसेस होता है। अगर अपन राइट ऑपरेशन की बात करें, देयर इज अ चार्जेस स्टोर इन द कैपेसिटर के अंदर चार्ज है, देन करंट विल फ्लो। तो करंट क्या होता है, आपका फ्लो होता है। जबकि इसमें क्या कर रहे थे अपन, एड्रेस लाइन एक्टिवेटेड विच इज कॉज द ट्रांजिस्टर टू द कंडक्टर and the sense applied sense to the conductor in the data bus line cell। If the bus line is low, then the amplifier will ground bit line to cell and चार्ज इन द कैपेसिटर। तो यहाँ पे अपन कैपेसिटर को चार्ज कर रहे थे, जबकि यहाँ से अपन कैपेसिटर जो अपना चार्ज है उससे अपन क्या ले रहे हैं, अपन वोल्टेज इन बिट लाइन में अपन अप्लाई कर रहे हैं। द एम्पलीफायर विल स्टोर द वोल्टेज एंड प्लेस एट 1 ऑन द डेटा आउटलाइन। तो डेटा आउटलाइन में 1 हो जाएगा, तो आपका डेटा किस मोड में चल जाएगा, आपका रीडिंग मोड में फ्लो हो जाएगा। इफ देयर इज अ नो चार्ज स्टोर इन द कैपेसिटर, देन नो करंट विल बी फ्लो। अगर कैपेसिटर जीरो चार्ज है, कोई चार्ज नहीं, तो करंट आपका फ्लो नहीं होगा। तो द ट्रांजिस्टर एंड वोल्टेज बिट लाइन विल बी नॉट राइज, तो राइज नहीं होगी। द एम्पलीफायर सेंस दैट देयर इज अ नो चार्ज एंड प्लेस जीरो ऑन द डेटा। तो एम्पलीफायर क्या कहता है, इसका सेंस काम करता है। आई होप आपको रीड राइट ऑपरेशन डायनेमिक रैम में समझ में आया हो। स्टैटिक रैम जो होती है उसके अपन फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं, जबकि डायनेमिक में अपन कैपेसिटर्स का यूज करते हैं। देयर आर सम बेसिक कंपेयरिंग बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक रैम। बहुत पावर नीडेड टू प्रेजेंट डेटा, वही चीज प्रिजर्व डेटा। डेटा को स्टोर रखने के लिए दोनों के लिए पावर चाहिए, इट मीन दोनों वोलेटाइल है। स्टैटिक रैम जो होती है यूज फ्लिप फ्लॉप टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, जबकि डायनेमिक रैम जो होती है वो आपकी क्या होती है, यूज कैपेसिटर टू स्टोर द इन्फॉर्मेशन। नीड मोर स्पेस। जो स्टैटिक रैम होती है उसका जो स्पेस होता है इट रिक्वायर्ड मोर स्पेस। फास्टर डिजिटल डिवाइस, एक्सपेंसिव, बिग इन साइज। वही चीज नीड मोर स्पेस, तो साइज ऑब्वियसली बड़ी होगी, एक्सपेंसिव होती है, फास्टर होती है। डोंट रिक्वायर रिफ्रेश सर्किट। रिफ्रेश सर्किट का मतलब क्या क्या, देखो कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है इसलिए उसको अपन को रिचार्ज करना पड़ता है, इसलिए उसमें रिफ्रेश चाहिए होता है। जबकि स्टैटिक रैम में फ्लो होता है, उनको अपन रिचार्ज नहीं करना पड़ता है, इसलिए रिफ्रेश सर्किट की आवश्यकता नहीं होती है। यूज इन कैश मेमोरी, तो स्टैटिक रैम का यूज कहाँ करते हैं अपन, कैश मेमोरी। इससे क्या जो डायनेमिक रैम होती है उसके अंदर अपन कैपेसिटर यूज करते हैं। मोर डेंस, इट मीन्स मोर सेल कैन बी एकोमोडेट पर यूनिट एरिया। इसमें बहुत सारे सेल्स को एक यूनिट एरिया में अपन स्टोर कर सकते हैं। स्लोवर एनालॉग डिवाइस, ये स्लोवर है, जबकि आपकी जो रैम स्टैटिक रैम है वो फास्ट है, जबकि डायनेमिक रैम स्लोवर है। लेस एक्सपेंसिव, इसका स्मॉल इन साइज, ये कम खर्चीली होती है और साइज का छोटा होता है। नीड रिफ्रेशिंग रेट, जबकि स्टैटिक रैम में रिफ्रेशिंग रेट की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि यहाँ डायनेमिक रैम में रिफ्रेशिंग सर्किट की आवश्यकता होती है। यूज इन मेन मेमोरी, लार्ज मेमोरी यूनिट, इसका अपन यूज रैम में करते हैं, जबकि मेन मेमोरी के अंदर करते हैं, जो रैम अपन कह सकते हैं। और जो अपनी स्टैटिक रैम है उसका अपन यूज जो है वो अपन कैश मेमोरी के रूप में कर रहे हैं। नाउ अपन डिस्कस करते हैं रोम। व्हाट इज अ रोम, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द रोम। सो इट इज स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। इट मीन्स वी कैन नॉट परफॉर्म द रीड और राइट ऑपरेशन, वी कैन सिंपली से द रीड ओनली थिंग्स। बट इसके भी कुछ वेरिएंट अवेलेबल है जिसके साथ अपन रीड राइट ऑपरेशन काफी परफॉर्म कर सकते हैं। रीड ओनली मेमोरी कंटेन्स अ परमानेंट पैटर्न ऑफ द डेटा दैट कैन नॉट बी चेंज। इसका मतलब क्या हो गया, डेटा एक बार इसमें स्टोर कर दिया तो वी कैन नॉट चेंज द डेटा, उस डेटा को अपन चेंज नहीं कर सकते, परमानेंटली उस डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है। नाउ रोम इज नॉन वोलेटाइल। देखो जो रैम थी वो वोलेटाइल थी, जबकि रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल है। दैट इज नो पावर सोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन
बिट वैल्यू इन मेमोरी। तो मेमोरी के अंदर बिट वैल्यू को मेंटेन करने के लिए पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर ये पावर यूनिट आपकी ऑफ है फिर भी डेटा इसके अंदर स्टोर रहेगा। इट इज पॉसिबल टू रीड रॉम, इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट न्यू टाइम द रॉम। तो जो रॉम है उसके अंदर डेटा केवल अपन रीड कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ये पॉसिबल नहीं है कि उसके अंदर डेटा पर राइट करें। और रीड इसके नाम से एक्सप्लेन होता है, इस डेटा को केवल क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। Data or program is permanently present in the main memory and never be loaded from the secondary storage device with the advantage of ROM। तो main memory में जो डेटा प्रेजेंट है that never be from loaded the secondary memory। तो secondary memory से कोई भी डेटा अपन मेमोरी में लोड नहीं करते। कौन सी मेमोरी में? ये डिवाइस दैट एडवांटेज में रोम के अंदर कोई अपन डेटा सेकेंडरी मेमोरी से स्टोर नहीं कर सकते। पहले से इसके ऊपर लिखा जाता है जो कि परमानेंट रहता है। A ROM is created like any other integrated circuit chip with the data actually write into the chip as a part of the fabrication process। तो जब हम किसी फैब्रिकेट करते हैं, किसी सिस्टम को बनाते हैं, उसी टाइम उसके अंदर डेटा को अपन लिख लेते हैं, क्योंकि वो उसके बाद चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि रीड ओनली मेमोरी आपकी कहलाती है। टू प्रॉब्लम्स, एक प्रेजेंट टू प्रॉब्लम्स के अंदर दो प्रॉब्लम्स के बारे में बताया गया है। द डेटा इंसर्ट स्टेप इंक्लूडेड a relatively large fixed cost whether one of thousand of copies of a particular ROM are fabricated। तो यहाँ पे मतलब क्या हो गया, relatively large fixed cost, large fixed cost के अंदर एक बहुत बड़ी fixed cost के अंदर अपन उसको अपन स्टोर करते हैं relatively, then thousand of copies of the particular ROM are fabricated। बहुत सारी copies जो होती हैं उसको क्या करते हैं, एक साथ जोड़ते हैं। there is no room for error, इसके अंदर error नहीं होनी चाहिए, कोई space नहीं होना चाहिए error का। If one bit is wrong, the whole batch of ROM must be thrown out। तो अगर किसी भी एक भी बिट के अंदर एरर आ गई तो पूरा का पूरा जो बैच है उस रोम का, उस पूरे का पूरा करना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा, रन आउट करना पड़ेगा। सो दैट आर जस्ट टू डिसएडवांटेज। नाउ रोम के कुछ प्रकार दिए रखे हैं, देखो कुछ 4 प्रकार अपन देखेंगे। प्रोग्रामेबल रोम, फिर अपन इरेजेबल प्रोग्रामेबल बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम और फ्लैश मेमोरी समथिंग लाइक दैट। तो ये अपन देखते हैं क्या होता है। तो प्रोग्रामेबल रोम का मतलब क्या हो गया, इट इज अ नॉन वोलेटाइल एंड मेनी मे बी राइट इनटू ओनली वंस। तो देखो इसको केवल एक बार अपन लिख सकते हैं, इसको इसलिए प्रोग्रामेबल रन कहते हैं। राइट ऑफ प्रोसेस इज परफॉर्म इलेक्ट्रिकली and may be performed by a supply or customer at a time later than the original chip fabricated। तो chip fabricated करने later than, तो उसके बाद जो है अपन फैब्रिकेटेड ओरिजिनल चिप फैब्रिकेटेड जो है उसके बाद भी इसको अपन क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, लेकिन इसको अपन केवल एक बार लिख सकते हैं। इट इज ओनली वंस राइटेबल। अब इरेजेबल का मतलब क्या हो गया, एक बार लिख लिया तो उसको अपन इरेजेबल कर सकते हैं, दैट इज नोन एज EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम मतलब क्या होगा, देखो इट इज अ रीड एंड राइट इलेक्ट्रिकली। तो इसको अपन इलेक्ट्रिकली रीड कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकली अपन राइट कर सकते हैं। It is read and write electrically। However, before write operation, all the storage cell must be erased। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको अपन को नोट करना है। क्या होती है इसके अंदर, जो भी आपकी वैल्यूज होती है अपन बात कर सकते हैं, वो क्या होगी, इरेज हो जाएगी। अगर कोई नई डेटा को अपन को क्या करना है, उसको अपन स्टोर करना चाहते हैं। राइट ऑपरेशन, ऑल द स्टोरेज सेल मस्ट बी इरेज्ड। मस्ट बी क्या होनी चाहिए आपकी, इरेज हो जानी चाहिए। जो अपन उसको क्या करेंगे, whenever we want to store the new value to the same initial state by the exploring of the package chip to the ultraviolet radiation UV ray। Erase is performed by the shining an intense ultraviolet light through a window that is designed into the memory chip। तो memory chip के अंदर एक ऐसा विंडो बनाया जाता है जिससे अपन अल्ट्रावायलेट रे को अपन निकालते हैं और सारा डेटा उसके अंदर क्या हो जाता है, इरेज होता है। EEPROM is optically managed and more expensive than PROM। तो जो प्रोग्रामेबल रोम होती है उससे ये महंगी होती है। आउट ऑफ दिस एडवांटेज ऑफ द मल्टीपल अपडेट कैपेसिटी, इसकी एडवांटेज क्या है कि इसकी कैपेसिटी जो है मल्टीपल अपडेट है, बहुत सी बार अपन इसको बहुत ज़्यादा बार इसको अपडेट कर सकते हैं। The third one is electrically reusable programmable ROM, electrically reusable EEPROM। इसका मतलब क्या होगा, देखो This is a read mostly memory that can be write into at any time। इसको अपन किसी भी समय में लिख सकते हैं। जबकि यहाँ पे क्या था, that store cell must be erased to the same initial state। मतलब before writing operation अपन को उसको क्या करना पड़ता था, erase करना पड़ता था। जबकि यहाँ पे क्या, can be read into any time।
विदाउट इरेजिंग द प्रायर कंटेंट। तो प्रायर कंटेंट रीजन को इरेज किए बिना कहीं अपन पहले उसको डेटा लिख सकते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम और सिंपली इरेजेबल प्रोग्राम रॉम। तो इसमें ये दो डिफरेंस है, जिसमें पहले इरेज करना पड़ता है फिर डेटा को लिख सकते हैं, जबकि इसको बिना इरेज किए भी डेटा को अपन लिख सकते हैं। ओनली द बाइट और बाइट एड्रेस आर अपडेटेड, और केवल बाइट एड्रेस क्या होता है आपका अपडेट होता है। द राइट ऑपरेशन टेक्स, जो इसके अंदर राइट ऑपरेशन होता है, द राइट ऑपरेशन टेक्स कंसिडरेबल लॉन्गर देन द रीड ऑपरेशन। तो जो लिखते हैं इट टेक्स मोर टाइम, ज़्यादा टाइम लेता है रीड ऑपरेशन की तुलना में, ऑन द ऑर्डर ऑफ सेवरल हंड्रेड माइक्रोसेकेंड्स पर बाइट। ये इसकी मेजरिंग वैल्यू है। द EEPRM combines the advantage of the non-volatile, जो non-volatile memory है उसका एडवांटेज, with the flexible of the being updating in place। तो इसको अपन अपडेट भी कर सकते हैं, और नॉन वोलेटाइल का जो एडवांटेज है वो भी इसको अंदर ले सकते हैं, फास्टर। ये क्या है? फास्टर, क्योंकि डेटा ओपन बिना इरेज किए लिख सकते हैं। यूजिंग द ऑर्डिनरी बस कंट्रोल addressing in the data lines, EEPRM is more expensive than the EPRM and also is a less dense, सपोर्टिंग टू द फ्यूअर बिट्स पर चिप। तो ये इसमें अंदर बहुत फ्यूअर बिट अपन सपोर्ट करता है, तो ये लेस डेंस है। और दूसरा ये EEPRM जो है इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो है उससे ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और द लास्ट वन इज फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी क्या होता है? फ्लैश का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज अपन लाइट जलाते हैं तुरंत बंद कर सकते हैं, दैट सिंपली लाइक फ्लैश। तो सिमिलरली फ्लैश मेमोरी इज आल्सो सेमीकंडक्टर मेमोरी, ये भी सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। एंड बिकॉज ऑफ द स्पीड टू विच इट कैन बी रीप्रोग्राम, इसको रीप्रोग्राम करने की जो स्पीड होती है उसी की वजह से इसको अपन क्या बोलते हैं? फ्लैश मेमोरी इसको कहा जाता है। इट इज इंटरप्रिटेटेड बिटवीन द EPROM एंड EEPRM। तो जो EPROM है और EEPRM उसके बीच के अपन इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, द इन द बोथ कोस्ट एंड फंक्शनैलिटी और कोस्ट के तुलना में। Like EPRM, flash memory is used in electrically erasable technology. An entire flash memory can be erased in 1 or few seconds। तो पूरी मेमोरी को अपन बहुत कम समय में स्टोर कर सकते हैं। ये किसका गुण था? ये आपका गुण था इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, वी कैन से इलेक्ट्रिकल इरेजेबल मेमोरी। नाउ विच मच फास्टर देन द EPRM। तो ये EPRM में जो अपन डेटा को इरेज करते हैं उसकी जो स्पीड होती है उसकी तुलना में फ्लैश मेमोरी के अंदर जो डेटा को इरेज करते हैं वो स्पीड बहुत ही फास्ट होती है। इन एडिशन इट पॉसिबल टू इरेज जस्ट ब्लॉक ऑफ मेमोरी। अब देखो इलेक्ट्रिकली जो अपने पढ़ा था, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल मेमोरी में अपन कुछ ब्लॉक को इरेज कर सकते हैं, उसके अंदर नए डेटा को लिख सकते हैं, और बिना इरेज के भी डेटा अपन लिख सकते हैं। तो सेम दोनों के कॉम्बिनेशन इसमें दे रखे हैं, इसमें पूरा डेटा बहुत जल्दी इरेज भी कर सकते हैं, और इसका कुछ डेटा को इरेज करके नया डेटा को अपन इसमें स्टोर भी कर सकते हैं। However, flash memory doesn't provide byte level erasable. A section of memory cell are erased in the action or flash। तो जो पर्टिकुलर मेमोरी का मेमोरी सेल्स होता है उसको अपन इरेज करते हैं, जो इज सिंपली वी कैन से एक्शन, और वी कैन सिंपली से दैट इज अ फ्लैश। तो ये आपका था सिंपल सा कॉन्सेप्ट, व्हाट इज इंटरनल मेमोरी। सो आई होप कि आपको कुछ समझ में आया हो, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। नेक्स्ट अगले वीडियो में अपन देखेंगे कि जो एक्सटर्नल मेमोरीज होती हैं वो क्या होती हैं, और उसके अगले वीडियो में अपन देखेंगे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी ट्रैक क्या होता है, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग्स और समथिंग लाइक दैट। तो वो अपन देखेंगे। आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू वेरी मच।